गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल गुरु पूर्णिमा का पर्व हम लोगों ने मनाया, जिसमें एक बात पर पूरा जोर दिया गया। वो कौन सी बात पर जोर दिया गया? समर्थन। समर्थन। गुरु समर्थ है, परंतु सामर्थ्य को हमारा समर्थन होना चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो शक्ति को आपको समर्थन देना ही होगा। अब किसकी शक्ति को दिया जाए? गुरु की शक्ति को, गायत्री की शक्ति को। और समर्थन देने का मतलब है कि उस शक्ति की सामर्थ्य को अपने अंदर बटोरना। कल भी कहा था, अपनी पात्रता का, अपने चरित्र का अगर आप निर्माण करना चाहते हैं तो गुरु की पात्रता को अपनी पात्रता में विकसित करना पड़ेगा, या कहिए गुरु को अपनी पात्रता में विकसित करना पड़ेगा। याद रखना भाई, ब्रह्म विद्या अंतरात्मा की पुकार है। ब्रह्म विद्या अंतर आत्मा की पुकार है। फिर से निवेदन कर रहा हूं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हमारी बुराइयां हमें पीछे की तरफ खींच रही हैं, कसमकस हो रही है, आपस में टकराव हो रहा है। उस टकराव की स्थिति से बाहर निकल करके मैंने कहा, आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या अंतर आत्मा की पुकार है। जो याद रखना, जो बात कह रहा हूं उसको याद रखना। जब अंदर से चीत्कार करने लग जाए, पुकार पुकार करके कहने लग जाए, उठो, जगो, आगे बढ़ो। उठो, जगो और आगे बढ़ो। मुझको आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब ये अंतर आत्मा की पुकार बन जाए तो उन्नति के लिए आगे बढ़ने का रास्ता आपका खुल जाएगा। जिंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता आपका खुलता हुआ चला जाएगा। जब तक ये अंतर आत्मा की पुकार नहीं जगेगी, जगो जगो बढ़ो, जगो बढ़ो, जब तक वो नहीं जगेगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूं, अंतर चेतना ही जीव के रूप में जीवन में काम कर रही है। जीवन में काम करने की चेतना को जीव कहते हैं। मैंने कल भी बताया था, एक उदाहरण दे करके, मथुरा का जो राजा था उसका उदाहरण दिया था, जिसके शरीर से कौवे की तरह के काले धब्बे निकल निकल करके भागने लग गए। वो कल उदाहरण मैंने दिया था। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, जैसे ही गुरु की श्रेष्ठता का आगमन आपकी चेतना में होगा, ये कसाय कलमस भागते चले जाएंगे। एक बात याद रखना, प्रकृति हर परमाणु को आगे बढ़ने के लिए हलचल कर रही है। जितने भी विज्ञान के जानकार हैं वो इस बात को मानते होंगे कि परमाणु बड़ी तीव्रता के साथ अपनी गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड, और आप सोच करके देखना, जिसको कण को आप आंख से नहीं देख सकते वो कितना छोटा होगा,
और अपनी कक्षा में, कितनी कक्षा है उसकी, अरे बड़ी छोटी सी है जिसको आप आंख से नहीं देख सकते, उसमें 1,86,000 मील की स्पीड से दौड़ रहा है। यानी कि संसार में जो शक्ति की गति है वही गति उसकी भी है। दोनों के अंदर एक संतुलन है, दोनों के अंदर एक संतुलन है, इसलिए वो दौड़ रहा है। अगर मैं फिर से कहता हूं, बम्बार्डमेंट किसको कहते हैं, अणुबम का फटना किसको कहते हैं, उसकी गति में गतिरोध पैदा करना ही, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, परमाणु उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसलिए अपनी, जैसे व्यक्ति को क्रोध आता है और वो फटने लग जाता है, वैसे ही व्यक्ति के अंदर वो शक्ति जागृत होती है। कौन सी शक्ति? उठो, जगो, जो अंदर से त्राहिमाम करती है आगे बढ़ने के लिए। और याद रखना, आगे बढ़ने की स्थिति तभी ही पैदा होगी जब गिरी हुई स्थिति का आपको पता लग जाएगा कि मैं इतना पतित हूं, मैं इतना पतित हूं। यानी कि वो कंपैरिजन आपके अंदर पैदा हो गया, मैं इतना ऊंचा हूं पर मैं इतना गिर गया, मैं इतना महान हूं परंतु इतना लघु हो गया, मैं इतना समर्थवान हूं परंतु मैं इतना कमजोर हो गया। अपनी कमी नजर आने का मतलब यही होता है, यही होता है। सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, नक्षत्रों को देखिए, सभी अपनी चाल से चल रहे हैं और सब अपने जीवन की यात्रा को पूरा कर रहे हैं। तो हम दुर्गति क्यों करें? अपनी दुर्गति हम क्यों करें? क्यों ना हम भी वो जिस तरह से अपनी सत्ता से प्रेरित होकर के, ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड जो कुछ भी है, जो अपनी सत्ता से प्रेरित होकर के अपने काम को कर रहे हैं, तो क्या मेरी सत्ता नहीं है? मेरी भी तो अपनी सत्ता है। मेरी सत्ता जिस दिन मुझे कचोटने लग गई, मुझे कचोटने लग गई, उस दिन आगे बढ़ने की स्थिति आपकी पैदा हो जाएगी। आगे बढ़ने की, एक सेकंड के लिए भी विश्राम करने की फुर्सत आपके पास नहीं होगी। मैंने पिछले दिनों उदाहरण दिया था, नदी का उदाहरण दिया था, और मैं आज और भी उदाहरण दे रहा हूं। वायु को रोक करके दिखाओ, वायु को कोई रोक करके दिखाओ। पौधे हमेशा ऊपर की तरफ उठते हुए चले जा रहे, नीचे अपनी जड़ों को बड़ा करते हुए चले जा रहे हैं। वृक्ष नवीन फलों को पैदा कर रहे हैं। जो पदार्थ स्थिर मालूम होते हैं वो अदृश्य रूप से अपनी गति को कर रहे हैं। कोई भी इस दुनिया में स्थिर नहीं है, सब गतिशील हैं। रासायनिक पदार्थ जो भूमि में है वो चुपके चुपके अपनी जगह से दूसरी जगह चलते चले जा रहे हैं। शरीर के जीवन घटक नित्य नया रूप धारण करते चले जा रहे हैं। अन्न से आटा, आटे से रोटी, रोटी से मल, मल का खाद, खाद से वनस्पति, वनस्पति उन्हीं परमाणुओं की यात्रा को जारी रखती है जो एक चक्र के रूप में चलती हुई चली जा रही हैं। प्रकृति के परमाणुओं का हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अन्वेषण किया, उस पर खोजें की हैं, और कितनी सारी खोजें आती चली जा रही हैं। एक आती है वो दूसरी को झुटला देती है और नया प्रतिपादन कर देती है, नया प्रतिपादन कर देती है। प्रत्येक जो घटक है वो विद्युत का घटक है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो विद्युत का घटक है, पैकेट है, एनर्जी का पैकेट है। प्रति सेकंड जो चाल आपको बताई वो अपनी धुरी पर अपनी स्पीड से घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है।
और संसार को अपनी गति से गति दे रहा है। कण कण करके आगे बढ़ती चली जा रही है। धरती खिसकती दिखाई नहीं देती है, नहीं खिसकती दिखाई नहीं देती है, पर वैज्ञानिक बताते हैं कि धरती की स्पीड 36,000 मील 36,000 मील प्रति आवर्स है। हर घंटे में वो इतनी तेजी से चल रही है। आप सोचिए, नहीं 36,000 मील प्रति सेकंड है। मैं कंफ्यूज हूं इसमें। इतनी तेजी से धरती दौड़ रही है और जो वायुमंडल की गैसीय टकराव उसके साथ हो रहा है, उस घर्षण के द्वारा वो अपने अंदर एक ऊर्जा को पैदा कर रही है, जिससे पूरी सृष्टि का सारा काम गतिशील है। पूरी सृष्टि का सारा क्रियाकलाप उसी के सहारे चल रहा है। मैं फिर से कहूंगा, आप अपने जीवन के गूढ़ गुत्थियों पर तात्विक प्रकाश को डालिए। अपने जीवन की गूढ़ गुत्थियों पर तात्विक जीवन के प्रकाश को डालिए। आपको सविस्तार जीव की यात्रा का पता लगेगा, किस तरह से जीव आगे बढ़ रहा है। कहीं से नहीं। आप बताओ कहां से ऐसी लेबोरेटरी ला करके देखा जाए कि जिसमें अणु की गति को आपको दिखाया जा सके? संभव नहीं है। इसलिए अपनी वास्तविक, अपने आपे की वास्तविक जीवन की गति को आप महसूस करें कि मेरे जीवन की गति भी आगे बढ़ रही है। प्रत्येक जन्म में मैं आगे बढ़ता रहा हूं। प्रत्येक जन्म में 84 लाख योनि बताई गई है ना। प्रत्येक जन्म में मैं आगे बढ़ता चला गया हूं। फिर इस जन्म में आकर के मैं शिथिल ही नहीं, नकारात्मक, नेगेटिव, उल्टी सोच या कहिए जीवन की उल्टी गति मेरी क्यों हो गई? मैं फिर से कह रहा हूं, एक हुक है, एक हुक है। मैंने नदी की बात कही, वायु की बात कही, तो ताप की बात कह रहा हूं, रोशनी की बात कह रहा हूं, जो अपने उद्गम स्थल से चल करके रुकने का नाम नहीं लेती है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। उसके ऊपर कोई तो शक्ति है जिसका प्रभाव उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्नति का क्रम निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। इस जन्म में भूख, एक भूख तो शरीर की है, परंतु आत्मा की भूख को जगाएं। और आत्मा की भूख है ईश्वर को वर्ण करना। ईश्वर को वर्ण करना, ये ईश्वर प्रदत्त ही भूख है, किसी की दी हुई नहीं। ईश्वर प्रदत्त ही भूख है, जो अंदर से एक भूख के रूप में उठती है। उठा करके देखिए, जो अंदर से एक भूख के रूप में उठती है, जो अपने गुरु में समाने की बात करती है, अपने गुरु में समाने की बात करती है। जिस तरह से पत्नी अपने पति में, बच्चा अपनी माँ में, एक रिश्ता अपने रिश्ते में समाता हुआ चला जाता है, और वो कुछ नहीं, संसार में वो केवल शारीरिक क्रिया दिखाई देती है, परंतु वास्तव में वो आत्मा की गति है। और याद रखना, आत्मा की गति में कोई छल कपट नहीं होता है। आत्मा की गति में कोई स्त्री पुरुष, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा नहीं होता है। आत्मा की दृष्टि में कोई पापी, पतित, दुराचारी नहीं होता है। ये हुक जिसके अंदर, मैं कहता हूं, पिछले दिनों मैंने कहा भी था, मैंने वाल्मीकि का उदाहरण दिया था, मैंने गणिका का उदाहरण दिया था, मैंने और बहुत से, बुद्ध का उदाहरण दे रहा हूं।
जो रात को सोते हुए अपने परिवार सारे ठाट बाटों को छोड़ करके रात के अंधेरे में चले गए, अपने सब सुखों को छोड़ करके। सच को देखो, अगर सबके सामने वो जाना चाहते तो कोई उनको जाने देते क्या? उनको नहीं जाने देते। इसलिए उन्होंने जो कदम उठाया बड़ा सोच समझ करके उठाया। आप भी उस कदम को उठाइए और एक आत्मीय भूख जो ईश्वर के प्रति है उसको अपने अंदर जागृत करिए। एक शब्द में बात को पूरी कर रहा हूं, आपको अपने आप को संतुष्ट करना है। आपको अपने आप को संतुष्ट करना, ना के मन को, ना के मन को, अपने आप को संतुष्ट करना है। याद रखना, मनुष्य अपनी संपूर्ण अपूर्णताएं उसी समय हटाता हुआ चला जाएगा जैसे ही उसके अंदर ये उन्नत प्रकृति की भूख जागृत होती हुई चली जाएगी। जैसे ही ये भूख जागृत हो जाएगी वैसे ही वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब तक जीवन मुक्त ब्रह्म स्थित, जीवन मुक्त या ब्रह्म स्थित नहीं होगा, तब तक यात्रा में विराम कैसा? तब तक यात्रा में विराम कैसा? याद रखना, मैं नहीं कह रहा शरीर नहीं थकता है, ना मैं ये कह रहा कि आराम करना बुरा है। मैं तो कह रहा हूं काम करना बड़ा अच्छा है, परंतु उससे भी आवश्यक है आराम करना। आराम करना, आराम करने का उद्देश्य है अपनी थकान को मिटाया जाए, परंतु इतना आराम हो जाए कि हम नकारात्मक चलने लगे, दोबारा से उन हीन योनियों की तरफ हमारी गति हो जाए। ये कहां की समझदारी होगी? मैं कह रहा हूं थकान उतारने के लिए काम से ज्यादा आराम जरूरी है। काम से ज्यादा आराम जरूरी है, परंतु हमारी सोच ही नकारात्मक हो जाए, वो कौन सा जरूरी है कि हम उल्टी गति करने लग जाएं। मैं फिर से कह रहा हूं, एक हुक जगे, जागो, जगाओ, आगे बढ़ो, रुको मत तब तक जब तक ईश्वरीय सत्ता के साथ आपका मिलन ना होने लग जाए। मंजिल में रुकना कैसा? यात्रा में रुकना कैसा? यात्रा में तो कोई विराम नहीं होता है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रकृति प्रदत्त जितने भी साधन हैं वो अनवरत रूप से निरंतर अपनी गति को कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों रोक दूं? मैं क्यों रोक दूं? अरे विचार की ही तो गति है, विचार से ही तो जीवन की गति है। मंजिल पर रुकना नहीं चाहिए। मामूली सी उन्नति मिल जाने पर लोग कहने लगते हैं अब इतना मिल गया कि संतोष कर लेना चाहिए। नहीं करना चाहिए। जो रुक गया वहीं से पतन शुरू। अधिक के लिए हाय हाय क्यों करे? अधिक पाने के लिए हाय हाय क्यों करे? जो उपलब्ध है उतना ही बहुत है। ये अनात्मवादी विचार हैं, अनात्मवादी विचार हैं। ये एक धारा है, ये एक धारा है जो अनात्मवादी विचार के रूप में हमारे अंदर उठती है। हमको क्या करना है? अपने गुरु की इच्छा को पूर्ण करना है। अच्छा, कैसे करना है? सोचो मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है। सोचो मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है। गुरु पूर्णिमा मनाई है ना आपने, कल कहा था ना समर्थन हमें अपने गुरु का करना है। हमारा गुरु समर्थ है,
हमारा समर्थन भी हमारे गुरु के रूप में जुड़ जाए। समर्थन किससे? विचार से। विचार से तो जीवन की यात्रा शुरू हो जाए। गुरु की सामर्थ्य हमारे विचार में, हमारे विचार में गुरु की सामर्थ्य उतरने लग जाए। कैसे? मेरा गुरु मुझसे क्या चाहता है। सोचो, अगर ये चीज आपके चिंतन में उतर गई, अब तो एक चीज हो रही है। कल मैंने कहा भी था सतयुग कैसा होगा, और मैंने ही बताया था कि लोभ मोह भोग विलास उसके अंदर नहीं होंगे। त्याग होगा, परोपकार होगा, पुण्य होगा, करुणा होगी, सेवा होगी, ये चीजें वहां पर होंगी, उसमें होंगी। आदमी करेगा, आदमी करेगा। आदमी के अंदर एक विचारधारा, जो मैंने कहा उठो जगो बढ़ो, एक विचारधारा उसके अंदर जोर मारने लगेगी, जोर मारने लगेगी। आप सोचना, भोजन करके आदमी संतुष्ट हो जाता है, उसकी भूख बुझ जाती है, फिर उससे एक लड्डू खाने को कहा जाए तो नहीं खा सकना चाहिए, क्योंकि उसने तो छिक गया। अब तो लड्डू नहीं उसे हजम होना चाहिए, पर इससे वो संतुष्ट नहीं होता। लड्डू देख करके लड्डू की तरफ भागने लगता है। ये उसकी अनधिकार चेष्टा है। जब जितना आवश्यक था वो दे दिया गया और संतुष्ट हो गए कि ठीक है, इतने से गुजारा हो जाएगा। प्रकृति के विरुद्ध नियम से अधिक खाने का विरोध हम नहीं कर पाते, परंतु ठीक इसी तरह से जो अपनी उन्नति है उससे भी हम संतुष्ट नहीं होने चाहिए। अपनी उन्नति से कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को एक ही बात, एक ही इच्छा रखनी चाहिए, और आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ूं। ये ललक व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाए कि मैं आगे बढ़ता बढ़ता अपनी उन्नति करता हुआ चला जाऊं। नाक से जो हवा खींचते हैं वो शरीर के अंदर जाती है, और शरीर उसमें से ऑक्सीजन को निकाल करके रक्त में मिला देता है, रक्त में मिला देता है। वो तत्व रक्त की लालिमा प्रदान करता है, रक्त को लालिमा प्रदान करता है, और उसके बाद वो वायु निष्प्रयोजन उद्देश्य रहित रह जाती है। उसके बाद वो वायु जो निष्प्रयोजन हो गई वो शरीर से बाहर फेंक दी जाती है, शरीर के द्वारा शरीर से बाहर फेंक दी जाती है। जब सांस खींची गई तब भी वो वायु बहुत उपयोगी थी, पर जब उसका उपयोग पूरा हो गया, उस वायु का उपयोग पूरा हो गया, तो बचे हुए को हमने फेंक दिया, उसकी उपयोगिता नष्ट हो गई। फेंक दिया वो वायु, दोबारा से अपने में उस क्षमता को जागृत करने के लिए पूरी वायु में विलीन हो गई। वो नष्ट नहीं हुई, नष्ट नहीं हुई, पूरी वायु में विलीन हो गई, और जो अपने अंदर कमी थी, कमजोरी थी, उससे लेकर के फिर सांस बन करके, प्राण बन करके वो दोबारा से तैयार हो गई। इससे क्या हुआ कि बार बार नई वायु आपको जीवन देने के लिए, बार बार नई वायु। मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या वो नई वायु थी? वायु तो वही है, पर शक्ति का स्रोत बनकर के संसार से उस शक्ति को लेकर के अंदर प्रविष्ट करना चाहती है।
कुछ इसी हद तक आत्मा को भी बल दिया जाए, ऊंचा उठने के लिए, उसको ऊंचा उठाने के लिए बल दिया जाए। अब उसकी शक्ति जो समाप्त होती चली जा रही है, उस शक्ति को आत्मा के साथ जोड़ करके परमात्मा से उस गति को लेते हुए चले जाना चाहिए। आज जो आपने भोजन किया या करेंगे, अभी किया नहीं, करेंगे, वो प्राण शक्ति को लेकर आपके शरीर में प्रविष्ट होगा। प्राण शक्ति को अपने अंदर समेट करके आपके शरीर में प्रविष्ट होगा, परंतु समाप्त नहीं हो जाएगा। नियम फिर से दोबारा से जान लें। जो भोजन आपके शरीर में प्रविष्ट होगा, वो प्रविष्ट होकर के खत्म नहीं हो जाएगा। आपका शरीर उसमें से शक्ति को ले लेगा, जो मल है उसका विसर्जन कर देगा। क्यों ना हम भी इसी तरह की रीति नीति को अपने जीवन में अपनाएं, शक्ति को लें, शक्ति को जागृत करें। शक्ति को कहां से लें? गुरु से लें, गुरु से लें, और उसको हजम करके जो उसका कचरा है उसे बाहर फेंक दें। नई प्राणवायु के रूप में हम बार बार सांस लेते चले जाते हैं। जो पच गया वो भोजन, सांस वही है जो जाकर के जिसने अपनी ऑक्सीजन को हमारे शरीर के अंदर खपा दिया, पचा दिया। मैं पूछ रहा हूं, भोजन पर भी तो कोई विचार काम करता होगा। मैंने अभी आपसे कहा था कि जड़ पदार्थ पर उसकी चेतना अदृश्य रूप से काम करती रहती है। जो साकार है, निर्जीव है, उस पर भी उसकी चेतना अपने काम को करती हुई रहती है। मैं कहूं, आप भोजन करने के लिए आपने भोजन बनाया और किसी कारण नहीं किया। भोजन तो तैयार है आपके लिए, आपके मन में नहीं है उसको करने की, इसलिए भोजन रखा रहा, बासी हो गया। फिर भी नहीं किया, बदबू हो गया। फिर भी नहीं किया, सड़ गया। अब खाने योग्य नहीं रह गया। जो प्रयास किया गया वो बेकार गया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अंदर की एक पुकार को अपने अंदर पैदा करो। कौन सी? आत्मा की पुकार। मुझे आगे बढ़ना है। शरीर को भोजन मिलता है तो शरीर बढ़ता है, मन को भोजन मिलता है, मन की इच्छा बढ़ती है। आत्मा को भोजन मिलता है तो आत्मा बढ़ती है, अपना विस्तार करती है। किसके द्वारा? सेवा के द्वारा, करुणा के द्वारा, प्रेम के द्वारा, उपकार के द्वारा उसके गुण जागृत होते हैं। तो जगो, उठो, बढ़ो। एक समय जो उन्नति की थी उससे उस समय का उत्थान मिला। अब आगे और शक्ति प्राप्त करने के लिए, और ऊंचा उठने के लिए, और आगे बढ़ने के लिए, नवीन प्रोत्साहन के लिए नई उन्नति चाहिए। 1 गैलन पेट्रोल लेकर के मोटर 10 मील चली गई। अब उसे और आगे चलाना है तो नया पेट्रोल आपको देना ही पड़ेगा, वरना अगर पेट्रोल नहीं दिया तो गाड़ी जहां है
वहीं खड़ी रहेगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए निरंतरता जरूरी है। आप रुकावट पैदा ना करें। सब चीज प्रकृति प्रदत्त है। हमें केवल शरीर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए साधनों को खर्च करना पड़ता है, मन और आत्मा के लिए नहीं। मन और आत्मा के लिए नहीं। उसके लिए तो प्रकृति ने अपने आप पैदा किया है। बस आपको क्या करना है? अपनी प्रकृति को उस प्रकृति के साथ जोड़ना है। बारंबार आगे बढ़ने के लिए बारंबार नई शक्ति को प्राप्त करना, आपकी उन्नति का क्रम रुकेगा नहीं। संतोष का तात्पर्य है, जिसे दार्शनिक भूल भुलैया भी कह सकते हैं, संतोष को। यहां आपको केवल इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि आगे बढ़ने से कभी रुकने की बात नहीं सोचनी चाहिए। आगे बढ़ने में कभी रुकने की बात नहीं सोचनी चाहिए। निरंतर कदम आगे बढ़ते चले जाएं। मैं फिर कह रहा हूं, शरीर की यात्रा में गैप पैदा हो सकता है, मन की में पैदा नहीं होना चाहिए। वो तो रात को सोते हुए भी सपने देखता है, वो कहां चुप बैठता है। आप चुप बैठ जाएंगे पर वो आपको चुप नहीं बैठने देगा, ना बैठेगा। इसलिए निरंतरता बनी रहे। जो ईश्वर प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त उसको सामर्थ्य मिली है, उसका प्रयोग किया जाए। महानता को बूंद बूंद करके इकट्ठा किया जाए। लघुता का पड़ा हुआ खाली घड़ा, मैं कल भी कह रहा था कि हमारी अंतर चेतना कुछ ढूंढ रही है। अब पता नहीं क्या ढूंढ रही है। व्यक्ति केवल यही सोचता है कि सुख को ढूंढ रही है। जो हमारा मन ढूंढ रहा है वो सुखों को ढूंढ रहा है, परंतु ना वो परम शांति को, स्थिरता को ढूंढ रही है। उस कर्महीन मनुष्य का अनुकरण करने से आपका काम नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। किससे चलेगा? मैं फिर से पूछ रहा हूं, क्या पेट को निरंतर रोज भरते रहने से आपका काम चलेगा? बड़ी सच्चाई के साथ ईमानदार होकर के अपना निर्णय करिए। क्या रोज रोज पेट भरते जाने से आपका काम चलेगा? तो क्या रोक दें उसको? रोका नहीं जा सकता। पेट के भरने की क्रिया को रोका नहीं जा सकता। तो फिर क्या किया जाए? उसको रोका नहीं जा सकता तो निरंतरता इसमें लाई जानी चाहिए कि हम अच्छा करेंगे, परोपकार करेंगे। उन्नति करनी है तो आपको करना ही पड़ेगा। उन्नति यदि आपको करनी है तो करना पड़ेगा। जो व्यक्ति हाथ पैर फैला करके सो जाता है, जब भूख बेचैन अंदर से करती है, तो वो भी उसको भरने के लिए खाट पर पड़ा हुआ करवटें बदलने लग जाता है। सच को देखो, कुड़कुड़ाता हुआ व्यक्ति अगर एक जगह पड़ा रहे और कुड़कुड़ाता रहे
तो उसके जीवन की उससे विनाश ही होगा, गति नहीं होगी। छोटी सी चींटी को देखो, वो भी पूरे दिन कितना प्रयत्न करती है अपने पेट को भरने के लिए, जबकि छोटी सी है, छोटी सी है। कुछ कण भी कहीं से पा जाती है तो उन कुछ कणों से ही संतुष्ट हो जाती है, भविष्य की चिंता नहीं। कल मेरे से एक कार्यकर्ता कह रहे थे एक संत के बारे में, नाम मुझे याद नहीं है उनका। वो मेरे से कह रहे थे कि हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हैं जो कभी अपने पेट भरने के लिए किसी को हाथ नहीं लगाने देते। और जितना आटा आ गया सारे को मांड करके उसकी रोटी बना करके समाज में बंटवा देते हैं। रोज जितना आ गया, इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि मुझे कल फिर लाना पड़ेगा, मांगना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा। इस बात की चिंता नहीं करते हैं। अपनी जरूरत के लिए जितना रहा, बाकी जो बचा उसकी रोटी बनवाई और सब समाज में वितरित कर दी। चींटी छोटी सी जरूर है, परंतु उसकी एक आदत भी है। छोटी सी आवश्यकता है, पर अपने बिल के अंदर पूरे के पूरे दानों को खींच करके ला करके उसमें जमा करती रहती है, जिससे जीवन के संघर्ष को और दृढ़ता मिलती है। चींटी के जीवन को और संघर्षता से गति मिलती है। उसकी सोच पर एक ललक हर वक्त काम करती रहती है। पड़ा हुआ है बटोर ले, पड़ा हुआ है बटोर ले, बिखरा पड़ा है बटोर ले। ये जिज्ञासा उसके मन पर काम करती है और अपनी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वो इधर उधर भागना, हाथ पैर मारना शुरू कर देती है। निरंतर गति करती रहती है, निरंतर गति करती रहती है। 10 दिन भी पानी बरसता रहे, पर चींटी अपने बिल में इतना आहार इकट्ठा करके रखती है कि बाहर निकलने का अवसर ना मिले, तो इतना पर्याप्त उसके पास होता है, उससे अपनी पूर्ति कर लेती है। मधुमक्खी अपने उस कुछ समय के लिए अपने छत्ते के अंदर शहद को जमा कर लेती है। भविष्य की चिंता नहीं रहती, भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि कर्म का आधार भी वही है। आज ही हमें अपना निर्धारण करना होगा। अपनी जरूरत पूरी करके चुप बैठोगे, इस जन्म और अगले जन्म में लगातार उन्नति के पथ पर चलते हुए जो अत्यंत आवश्यक यात्राएं हमने पूरी की हैं, इस समय आकर के हम अपने आप को धोखा देंगे, बहुत गलत हो जाएगा, बहुत गलत हो जाएगा। जीवन की क्रियाशीलता को समझें, जीवन को गति दें, तो ही हम उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं जो हमारे लिए लाभदायक सिद्ध हो जाए और क्षमता से भविष्य की यात्रा का क्रम पूरा होता चला जाए।
तेजी से, सरलता के साथ हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं। पिछले दिनों मैंने कहा था, अष्टांग योग साधना, अष्टांग योग साधना हमने केवल एक्सरसाइज को योग मान लिया है। एक्सरसाइज सीख लेना, कर लेना, ये तो बहुत आसान बात है, एक बार देख लिया तो हर कोई कर लेगा। परंतु निरंतरता, निरंतर गति मिलकर के हम अपने क्षेत्र में बढ़ें। हम छाया रूप में हैं, परंतु छाया रूप में, छाया माने कल्पना, जीवन के रण क्षेत्र में हमको एक वीर सैनिक की तरह से आगे बढ़ना होगा। दुर्गम रास्ते, पर्वत की चोटियां, जो भी रास्ते में आए, उन सबको हमको पार करना पड़ेगा। धनी बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। बलवान बनने के लिए थक करके चूर हो जाने वाले व्यायाम करने पड़ते हैं। विद्वान बनने के लिए रात दिन जग करके पढ़ना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। ये उदाहरण ये बताते हैं कि उन्नतिशील जीवन जीने के लिए हमें भी अति आवश्यक जो अंतर चेतना है, उसके विशेष महत्व को समझना होगा और अपने जीवन को हमें गति देना होगा। अब मैं कम से कम एक हफ्ते आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरक प्रवचन ही सुनाऊंगा। आगे बढ़ने के लिए प्रेरक प्रवचन ही सुनाऊंगा, परंतु सुनने से काम नहीं चलेगा। हजम करके, जैसे अन्न को हजम करके उससे रस, रक्त, मांस, मज्जा, शरीर की उपयोगी चीजें हम निकाल लेते हैं, ऐसे ही हमें भी जीवन को गति देनी होगी। आज की बात को मैं यहीं संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।